ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ। ਸਾਡ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪੈਣੀ है, वो भी दुनिया से ना फिरन। गोलियां लगाई हैं, कोई पता नहीं उसे किसी ने पानी भी पिलाया, कोई वो उनके रिश्तेदार थे हमारे, पता नहीं किस तरह तरसा के हमारे बेटे को उन्होंने मारा। नाज़रीन, मैं डस्का के गांव दीदोवाली में मौजूद हूं, बल्कि उसी बदनसीब घर में मौजूद हूं, बल्कि उस कमरे में मौजूद हूं जहां पर मसहरी सजाई गई 2 दिन पहले। और ये देख सकते हैं कि कैसे ऊपर गिफ्ट वगैरह भी पड़े हुए हैं। और ये जो जालम और सफाक दुल्हन थी उसके ये सूट वगैरह जो बड़े चाव के साथ, बड़े लाड के साथ इस वालदा ने बनाए थे कि मेरे घर में बहू नहीं बल्कि बेटी आ रही है। तो उसके लिए अपनी पसंद के ये देख सकते हैं कि पर्स भी पड़े हुए हैं, और ये जो मलबूसात हैं, नए नए जोड़े बनाए जाते हैं, ये भी बनाए हुए हैं। और ये मसहरी यहाँ पर, और इस कमरे में मसहरी सजाई गई। और जब देखा कि माँ बार बार इस कमरे में आती है तो धाड़े मार मार के रोती है, अपने बेटे को याद करती है। और उसका जो लिबास अपने बेटे का जो उसने जेबतन किया हुआ था शादी वाले दिन, जो अपनी एक शेरवानी पहनी हुई थी और ये बहुत प्यारा सा कुल्ला पहना था, और इस सूट में जो दुल्हा जवेद उर्फ अदनान बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, उसको चूमती है और धाड़े मार के रोती है। और अभी ये जो मसहरी के फूल सजाए गए हैं और अभी मुरझाए भी नहीं है, तो जालमों ने इनके बेटे को बेगुनाह कत्ल कर दिया। इस वक्त दूल्हे की जो वालदा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारा वाकया पेश कैसे आया। क्या क्योंकि माएँ माशाल्लाह बड़ी सियानी होती हैं, क्या उन्होंने ये पता ना किया कि जो मेरी आने वाली घर में जो दूल्हा नहीं बल्कि मैं एक नागन को लेके आ रही हूँ। तो माँ जी बहुत अफसोस है सानू, अल्लाह पाक तुहानू सबर दे, अल्लाह पाक तुहाडे बेटे नू जनता च कर दे। ए किवें सारा हो गया माँ जी? मैं तो बड़िया चावा खुशियां दे नाल कीता वे मेरी धी नू नहीं, मेरी धी है अपनी धी नू आनी धी तू अज पैना अंगर, मेरे को केड़ा गायक तू है देख सोना, ठीक है, ते तू अज पैना अंगर है ना, मैं तुहाडी गल ना सुना, तू नाल पर जाई। हां, अपनी धी नू पहले ही पई समझानी है धी है। अच्छा, ते ना कोई चंगी नहीं करनी, अज पैना अंगर तू सा रहना। ते कितना अरसा पहले माँ जी जरा तुसी मंगनी बेटे दी कीती सी? 3 महीने हो गए ने। 3 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ एक दिन शबरात लेके 5-6 वारी शबरात लेके गईयां, हाँ, जाके वो दे के आईयां। अच्छा, फिर गईयां ते जाके उंजे बई गईयां, फिर अशरा लाया। फिर उन्हां सानू आख्या भी तुसी ना बेद शिद लेके आओ। पहला ही उन्हां साडे कोल महीना डेढ़ बेद पहला मंगवा लई आंदे ने, मेहंदी दा सूट ते बेद दा ना अच्छा, ਉਹ ਲੈ ਆਇਓ ਜੀ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। हाँ, ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 27ਵੀਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂੰ ਦਾ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ, ਤੇ 27ਵੀਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। हाँ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ 27ਵੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾ ਨਾ 27ਵੀਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਬੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਕੁੜਮ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ 27ਵੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 27ਵੀਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੇੜ ਲੈਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 27ਵੀਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਤੇ 27ਵੀਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਬੂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਬੂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ 27ਵੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ 27ਵੀਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 27ਵੀਂ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 27ਵੀਂ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਬਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬਰਕਤ ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਏਗੀ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਲੱਗੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਘਰ ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਪਰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਗਈ ਸਾਰਾ? हाँ जी वो भी लै गई है, सब कुछ लै गई, मैनू पैसे फड़ांदी है तो मैंने दिए, तेरी अमानत है जेड़े पैसे सलामी आईयां जी। ते ये भी तू लै जा, तेरे ही ने आह की करने ने। मैं उन्हें ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਛੜੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਐਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਡ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ। बाट वाला स्टाइल बनाया वो उसके ना आपको अच्छा, आप क्या लगती हैं? खाला। अच्छा, खाला लगती है। खाला को जो भांजे होते हैं बड़े प्यारे होते हाँ हैं, जी, तो बताएं थोड़ा सा क्या 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 लाड आपने? सरगोदा में होते हैं उनके खाला हूँ मैं, जी। तो उधर से ही हम आए हैं। कहते हैं कि अदनान कहता है कि खाला आप ना 10 दिन पहले आ जाए। मैंने कहा बेटा मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं हाँ, तो मैं नहीं पहले आ सकती, एक दिन बाद में आऊंगी, शादी पे ही आऊंगी। ठीक है। आए हमने इतनी खुशियाँ की, हमने कहा कि आपने वो जो जब बट करता है ना पैसे दुल्हन से लेके तो ऊपर स्टेज पे, हाँ हाँ, हमने वो भी किया, पानी हर काम किया मैं उसकी खाला। सही है। कहता खाला मैंने सारी खुशियाँ करने आपके कमरे में आए हैं, दुल्हन से मिले हैं, दुल्हन से सलाम लिए। हाँ, अदनान कहता है ये मेरी खाला है, सही है। वो बोली नहीं आगे से। हाँ, फिर हम आए, सारी उस खाला आई हैं, चाची आई हैं, वो किसी से उसने बोल चाल ही किया ना। हमने अदनान से पूछा कि बेटा सही है। इसे पता नहीं क्या है, वो कहता है खाला मुझे भी नहीं पता। फिर मैं हमने अंगूठी दी है कि ये मुंह दिखाई में देगा, वो फिर अंगूठी हमने दी है, उसने वो डाल लिया उसको, डाल के तो हमने कहा बाप बेटा सो गया। 3-4 दफा आया बाहर, हमने पूछा क्या हुआ, कोई बात नहीं। कहता खाला मैं परेशान परेशान, पता नहीं उसने उसको बाहर निकाल दिया होगा, परेशान ही परेशान, मतलब परेशानी का उसने आपके लोगों के साथ तस्करा कर दिया कि मैं परेशान हूँ। परेशान। हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। सही है। तो बेटा बाथरूम में गया, 2-3 घंटे उधर ही रहा, पता नहीं रोता रहा है वॉशरूम में। हाँ जी, 2-3 घंटे। हाँ जी। दुल्हन जो है वो इधर बैठी है। हमने कहा अदनान पता नहीं कहाँ गया, ये बच्चे कह रहे हैं कि भाई बाथरूम में गया है। हमने कहा अभी तक दरवाजा भी खटखटाते रहे, वो रोता बाहर आया, उन्हें हमने महसूस नहीं किया कि मेरा घर बास जब पीछे से बता लूंगा, ये शादी का मौका है, खत्म होगा तो फिर माँ बाप को, बहनों को, खाला को, सबको बताऊंगा। तो कोई उसने कोई राज की बात बताई नहीं किसी को? यही उसी ने कहा कि मैंने जाना है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मैंने जाना है खुशियों के साथ। वो आए हैं पीछे से, गाड़ी पे आए हैं, 7 लोग गाड़ी लेके आते हैं दामाद के लिए अलहदा। जी जी। वो नहीं लेके आए, वो बस से लेके आए, उसमें उसने बिठा लिया। आपको लगता है कि जो आपकी जो दुल्हन थी, हाँ जी, उसके वालिदैन को पता था इस सारे वाक़ये का? हाँ जी, उनको पता तो शामिल हो सकते हैं। हाँ जी, जो उसकी माँ है ना, सब कुछ उसकी माँ और बहन को पता है। जाहिर गाल बाप को भी, भाइयों को भी पता होगा, लेकिन हमें नहीं पता। तो उन्होंने फिर पहले बताया क्यों नहीं कि आप ऐसा ना करें? हाँ जी, वो तो उनका नहीं, आप लोगों की दुश्मनी पहले से भी उन लोगों के साथ? कोई नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमारी कोई आपके अजीज थे कोई या गैर ही थे? गैर। हमने तो कहा कि ये अब हमारे अपने बन जाएंगे जी। मैं अब इधर सोई पड़ी हूँ तो 10 का टाइम है, फोन आ गया कि अदनान को गोली लग गई है। उसके मामू को मैंने पकड़ाया कि अदनान को मारे, तो अदनान को नहीं गोली, ये कोई और अदनान हो। उन्होंने कहा नहीं आपके अदनान को गोली लग गई, ये आप नंबर लिखे और इस पे कॉल करे। वो जो उसका मामू है उसने उस नंबर पे कॉल की है, तो कहते हैं अदनान तो फौत भी हो गया, हम गुजरावालों से लेके जा रहे हैं। अच्छा। गुजरावाले पहुंच गए, मुक्ता मंड में ये वाकया हुआ है, दीदो वाली से गुजर के वो गुजरावाले में गए, उसके वालिदैन को, उसके खानदान को साथ लेके जाते। सही है। ये वो साथ नहीं लेके गए। हमें ये होता है पता है कि अगर वो साथ लेके जाते तो हम देखते, हमें बताते, हमें उन्होंने डायरेक्ट बताया कि पहले गोली लगी है, साथ ही उन्होंने बता दिया कि उसकी डेथ हो गई। सही है। हम तो रोने पिटने, ये सारे भाई, सारे उनके अब्बू, सारे गुजरावाले में गए हैं। उधर जाके गए, जो कराया उसके पूरी घर वालों की फैमिली ने साथ, सारे घर वाले साथ में शामिल हैं। साथ ना होते तो वो इधर से फोन करते, हम मंड में जाते, अपनी पूरी फैमिली लेके जाते और अपने बच्चे को देखते कि उसे क्या हुआ, हमको वो हमारे साथ कोई बात करता, इन जालिमों ने क्या किया है। वो फिर ये हमें उन्होंने बताया ही तब है जब वो गुजरावाले में चले गए। गुजरावाले का 2 घंटे का सफर, हमें पता ही नहीं चला, हम तो रोटे फिर उधर गए। तो ये अगर हमें पता होता तो वो हमारा गुनाह था, उनका गुनाह है जिन्होंने हमें बताया ही नहीं।
सही हो गया। जो कुछ किया उन्होंने खुद किया, वो ही हमें हमारे बेटे को जैसे भी किया, उन्होंने गोलियां लगाई हैं, कोई पता नहीं उसे किसी ने पानी भी पिलाया, कोई वो उनके रिश्तेदार थे हमारे, पता नहीं किस तरह तरसा के हमारे बेटे को उन्होंने मारा। अल्लाह पाक सब्र दे आप लोग। नाज़रीन, जो कहानी है वो आपने सुनी है खाला की जुबानी भी, और जो माँ है, माँ के ऊपर तो सख्ता तारी है। जो माँ एक होती है उसके लिए औलाद ही सारा कुछ होती है। तो ये देख सकते हैं कि माँ भी जो है वो अभी मुसलसल रोए जा रही है। अभी अब आज ही जनाजा होगा सुबह 9 बजे, तो वालदा जो है वो अपने बेटे का जो लिबास है उनको पकड़े हुए, माँ जी ऐ तुसी कोला अपने हथां दे नाल पाया सी माँ अपने बेटे ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ। ਸਾਡ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰਨ। जी बिल्कुल ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਵੇਖ ਚਾਹ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੇਖ ਚਾਹ ਕੇ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। सही है जी। नाज़रीन, बिल्कुल मुकम्मल कहानी जो है वो आपने जवेद उर्फ अदनान की सुनी है कि किस कदर इस घर में, जो खुशियों वाले घर में मातम सफ़े मातम बिछ गया। और ये सूरत हाल, वो कमरा हमने जवेद उर्फ अदनान का आप लोगों को दिखाया कि जहाँ पर दुल्हन के भी जो लिबास हैं वो भी बिखरे पड़े, और जो ये शेरवानी है जवेद उर्फ अदनान की, वो जवेद उर्फ अदनान का ये वो जो कुल्ला बड़े चाह के साथ वालदा ने उसके सर के ऊपर सजाया था। तो ये देखिए अभी हाथ में पकड़े हुए अपने बेटे की याद को समेट रही है और मुसलसल यहाँ पर रोए जा रही है, और एक बिल्कुल बेबसी के आलम में यहाँ पर बेजान होकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। और मैं यहाँ पर आला काम से और कानून नाफिज करने वाले अदारों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस मजलूम खानदान की मुकम्मल दादरसी की जाए और इनको इंसाफ फराम किया जाए। जिसने भी ये सारा कारनामा किया है, जो लड़का जब जिसका नाम बूटा बताया जाता है, उसको निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि ये वैसे किसी को फैर मार देना, किसी की जान ले लेना, ये तो पाकिस्तान में मामूल बना हुआ है। मगर ऐसे खुशियों वाले घर में जहाँ पर सारे मेहमान यहाँ पर आए होते हैं और मिलकर खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो अचानक अगर कॉल आ जाती है कि आपके बेटे को यहाँ पर फायर लग गया और उसकी मौत वाक़या हो गई है, तो सोचें अगर कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो जाए तो आप लोगों के दिल पे क्या बीतेगी। तो जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको होश के नाखून लेना पड़ेंगे, और कोई ऐसा कानून तो पास करना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा कारनामा करता है तो उसे क्या सजा देनी चाहिए। तो इस केस के मुतल्लिक कोई जो और भी कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप और हम सब का लाने के बाद।